वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल। भारत ने बीते कुछ वर्षों में आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आर्टिकल 370 खत्म करना, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम भी भारत ने उठाए। इसीलिए पाकिस्तान को आतंक फैलाने के अपने काम में अब पहले से ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है। पिछले साल अक्टूबर से कश्मीर में द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का एक नया आतंकी संगठन सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के मुकाबले कहीं ज्यादा चौंकाने वाली करतूतें टीआरएफ की सामने आई। टीआरएफ ने अब तक 13 हमले किए हैं, जिनमें 10 गंभीर हमले शामिल हैं। टीआरएफ का नाम सबसे पहले अक्टूबर 2019 में सुना गया। श्रीनगर के हरी सिंह इलाके में 12 अक्टूबर को सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसमें 7 नागरिक भी घायल हुए थे। 12 अक्टूबर 2019 को सुरक्षा बल पर ग्रेनेड हमला करने के अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को बडगाम में एक कम तीव्रता के ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली। अक्टूबर 2019 से 10 मार्च 2020 के बीच टीआरएफ ने 10 हमलों की बात स्वीकार की, लेकिन ये सारे हमले ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। टीआरएफ का पहला बड़ा हमला 5 अप्रैल को कुपवाड़ा में हुआ। टीआरएफ के आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के 5 एलीट पैरा 4 पैराट्रूपर्स की जान गई। हालांकि टीआरएफ ने बयान में दावा किया कि 18 भारतीय पैराट्रूपर्स की जान गई है और 6 अन्य गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। 18 अप्रैल को टीआरएफ ने उत्तरी बडगाम के सोपोर में फिर हमला किया। आतंकी ने फिरन में छुपाई बंदूक से हमला किया, जिससे सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए और 3 जख्मी। सुरक्षा बल मान रहे हैं कि टीआरएफ एक नया संगठन है, लेकिन उन्हें आशंका है कि इसे लश्कर ने ही खड़ा किया है। हालांकि टीआरएफ अपने बयान में खुद को स्वतंत्र बताता है और लश्कर या किसी अन्य संगठन से संबंध खारिज करता है। पाकिस्तान, आईएसआई, उनकी आर्मी और टेररिस्ट ग्रुप पूरी लड़ाई हार गए हैं। स्पेशली 5 अगस्त पिछले साल के बाद में उनका खेल पूरा खत्म हो गया है। उनके हर एक फ्रंट के ऊपर में, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमी हो, गवर्नेंस हो, एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसने और पूरा विश्व ने उनके ऊपर में एक खास दबाव डाला हुआ है। वो हर एक साइड से घिर चुके हैं और उनका जो पुराना नैरेटिव था, पुरानी कहानी थी, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। तो इन्होंने ये एक नया नाम रखा है, लेकिन जो इंटेंशन है, जो एक बुरी नीयत और नीति जो बुरी है, वो बिल्कुल सेम है। उसी को रीपैकेज किया है। टीआरएफ खुद को लश्कर, हिजबुल जैसे संगठनों से भले ही स्वतंत्र बताए, लेकिन हाल ही में हिजबुल के ऑपरेशनल कमांडर रियाज नाइकू के एक ऑडियो संदेश में टीआरएफ का जिक्र हुआ था। टीआरएफ ने अब तक जितने हमले किए, उनमें से 80% ग्रेनेड से किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि आतंक के ओवरग्राउंड वर्कर्स हमलों में शामिल हो सकते हैं। वैसे अभी ये साफ नहीं है कि टीआरएफ में सिर्फ स्थानीय हैं या पाकिस्तान के आतंकी भी। इन्होंने सोचा कि इसको इंडिजिनियस मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर में पाकिस्तानी जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो शामिल है। पाकिस्तान का पूरा खेल, पूरा नैरेटिव और पूरी कहानी थी जो प्रॉक्सी के ऊपर में, वायलेंस, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर में जो निर्भर थी, वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई। ये मैं तो बोलूंगा कि उस कहानी का जो अंत है वो एक शेप ले रहा है। धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की कि दुनिया के किसी मंच पर कोई उसकी बात सुन ले भारत के खिलाफ, लेकिन हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ी। अब अगर आप द रेजिस्टेंस फ्रंट को समझने की कोशिश कीजिए तो आपको उसी परिप्रेक्ष्य में इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि यह केवल मुखौटा है। आतंक का चेहरा वही पुराना है, चाहे उसे लश्कर तैयबा के नाम से जाना जाए या फिर जैश मोहम्मद के चश्मे से देखा जाए, लेकिन द रेजिस्टेंस फ्रंट के जरिए पाकिस्तान की कोशिश ये है कि वो दुनिया को ये दिखा सके कि ये तो एक स्थानीय संगठन है जो वहां के युवाओं के जरिए पनपा है, जबकि असलियत कुछ और है। अब तक टीआरएफ से जुड़े 8 आतंकी मारे गए हैं। टीआरएफ से जुड़े 8 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार भी हुए हैं। वैसे टीआरएफ ने अभी अपने आतंकी भर्ती अभियान का ऐलान नहीं किया है। इसका इकलौता सक्रिय कमांडर हमजा नाम से जाना जाता है। श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर पाकिस्तान को संगठन का नाम क्यों बदलना पड़ा? आखिर टीआरएफ के पीछे सच क्या है? और इसके मौजूदा हालात को देखते हुए पूरे प्लान के साथ तैयार किया गया ताकि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री को बचा सके। एक और दुनिया कोरोना से लड़ रही है,
लेकिन पाकिस्तान की पुरानी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसे ना ही अपने नागरिकों की चिंता है और ना ही इंसानियत की। उसे बस आतंकवाद का वायरस पालना है, जिसके निशाने पर कश्मीर है, जहां ऐसे हालातों में भी वो दहशतगर्दी फैलाने से नहीं चूक रहा। दुनिया भर में बदनाम हो चुका पाकिस्तान अब आतंक के वायरस को नए नाम से बेच रहा है, TRF। इसकी वजह भी समझ लेते हैं। पुलवामा हमले के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर फजीहत हुई। भारत ने जब पाकिस्तान की पोल खोली तो कंगाल हो गया मुल्क कटोरा लेकर दुनिया के सामने हाथ फैलाने लगा। लेकिन कोई पाकिस्तान को भीख तक नहीं देना चाहता था, क्योंकि दुनिया जानती है कि ये पैसा वो इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इस्लामाबाद के साथ दिक्कत ये थी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दबाव उस पर था। वो पहले से ही ग्रे लिस्ट में था। उसके पास कुछ महीनों का ही समय था। उसे FATF की शर्तों का पालन करना था, वरना वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता। पाकिस्तान को हर हाल में इससे बचना था, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में जाने से उसकी पहले से ही बदहाल अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती और देश कंगाल भी बन सकता था। ऐसे में अब आतंकी संगठनों पर काफी दबाव था। वही हैं जो पहले थे, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, JEM हो, अल बदर हो, उसी को रीपैकेज किया है और ये चालाकी करने की कोशिश की है कि इसके अंदर में कोई धर्म का नाम नहीं है। इसमें इंग्लिश का वर्ड यूज किया है, रेजिस्टेंस फ्रंट, ताकि ये इंटेलेक्चुअल्स को बहका सके, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी, ISI टेररिस्ट ग्रुप का सदा ही जो खेल रहा है वो डिनाइबिलिटी के ऊपर में, लाई के ऊपर में, प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वारफेयर रहा है। यही वजह है कि TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का ये संगठन तैयार किया गया। इसका नाम कुछ इस तरह रखा गया कि इसका संबंध पाकिस्तान से जुड़ा हुआ ना लगे, ना ही इसमें इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाने की बू आए। यही वजह है कि TRF की तरफ से जारी अब तक के बयानों में इस्लाम का जिक्र नहीं होता, बल्कि ये फ्रंट भारतीय सेनाओं और हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर की जंग की बात करता है। और उनको समाप्त किया जाएगा, उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा और एलिमिनेट किया जाएगा। आपने देखा है कि किस एक्साइटमेंट के साथ में ये जो हंडवारा में जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है और उसके बाद में जो CRPF के नाके के ऊपर में भी हमला किया है, एकदम उसको क्लेम करने के लिए दौड़े हैं। ये ऑनलाइन काफी एक्टिव है, सोशल मीडिया में एक्टिव है और ये रेडिकलाइजेशन का ही एक अगला कदम है। इस आतंकी संगठन की रणनीति स्थानीय युवाओं को आतंक के रास्ते में ले जाना है, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी शामिल ना हो, ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि कश्मीर के लोग हथियार उठा रहे हैं, जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए संगठन ने अनुच्छेद 370 में बदलाव और अनुच्छेद 35A को हथियार बनाया है, जिसके आधार पर वो लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। वैसे नाम का खेल लश्कर के लिए नया नहीं है। पहले भी दुनिया के दबाव में आने के बाद हाफिज सईद ने लश्कर का नाम बदलकर जमात-उद-दावा किया था। FATF इस साल जून में पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग से 27 बिंदुओं पर लिए एक्शन की समीक्षा करने वाला है। हालांकि माना जा रहा है कि FATF की बैठक कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए टल सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ जून 2018 से निगरानी बढ़ा दी गई है। अगर पाकिस्तान 27 बिंदुओं को पूरा करने में असफल रहता है तो FATF उसे काली सूची में डाल सकता है। ऐसे में पाकिस्तान वो सारे हथकंडे अपना रहा है जिससे उसको मिलने वाला पैसा ना रुके, लेकिन आतंकवाद पर कार्रवाई करने से बच रहा है। श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया के तमाम देशों के दिमाग में इस वक्त लोगों की जान और अर्थव्यवस्था दोनों को बचाने की चिंता है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ऐसा देश है जो अपने 21,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की जान बचाने की बजाय आतंक फैलाने में जुटा हुआ है, जिसे वेंटिलेटर से ज्यादा AK-47 में दिलचस्पी है। वैक्सीन ढूंढने की बात नहीं हो रही, लेकिन रात में छिपकर LOC पर गोले बरसाने में देश जुटा हुआ है। पाकिस्तान को आतंकवाद की लत है और इसका इलाज जरूरी है। उनका सपना था, वो हमेशा कहते थे इस वर्दी को और जिस यूनिट को मैं कमांड कर रहा हूँ इस पे कभी कोई उंगली ना उठाए, इसकी कभी इज्जत कम ना हो जाए। भारत खुशनसीब है कि शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा जैसे वीर उसकी मिट्टी में जन्मे हैं।
लेकिन शहीद आशुतोष शर्मा जैसे वीरों के लहू की कीमत आखिर कब तक चुकाएगा भारत? क्या आतंकवाद का लॉकडाउन नहीं हो सकता? क्या आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान की दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती? रविवार को हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के कर्नल आशुतोष, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश, लांस नायक दिनेश और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर काजी पठान ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो सोमवार को सीआरपीएफ के 3 वीर शहीद भी आतंकवाद की आग में झुलस गए। कांस्टेबल संतोष मिश्रा, कांस्टेबल चंद्रशेखर और कांस्टेबल अश्विनी यादव की भी हंदवाड़ा आतंकी हमले में जान चली गई। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कीमत भारत 3 दशकों से चुका रहा है। जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, तब भी भारत की लड़ाई आतंक के वायरस से भी है। अकेले अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 29 है। 2020 में अब तक 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि अप्रैल में जब कोरोना का अब तक का सबसे मुश्किल वक्त बीता, तब पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने सबसे ज्यादा आतंक फैलाने की कोशिश की। Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. आतंकवाद से बने हालात गंभीर हैं। इसीलिए गुट निरपेक्ष देशों की वर्चुअल समिट में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी की मौजूदगी में आतंक के वायरस पर प्रधानमंत्री मोदी को 2 टूक बात करनी पड़ी। कि सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान खुद कोरोना से बुरी तरह जूझ रहा है। वहाँ 21,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। विदेशी मदद के बिना पाकिस्तान की गाड़ी चल नहीं सकती, ये बात भी उसे अच्छी तरह पता है। कोरोना की मार झेलने के बावजूद आतंक के वायरस को बढ़ाने का पाकिस्तान का नजरिया नहीं बदला। तो इसकी पहली वजह तो यही है कि आतंकवाद उसका डीएनए है, और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि वहां के हुक्मरान इसी के बूते कोरोना के सवाल दबा देना चाहते हैं। जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।